बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाह तबारक व तआला की मदद और नुसरत से आज हम तरकीब का दौरा शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बिल्कुल आसान तरकीबें करेंगे ताकि जो इब्तदाई तालिब इल्म है हमारे साथी वो जो है वो तरकीब सीख सकें। तो इसीलिए सबसे पहले मैं जो है वो आपको आसान तरकीबें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चंद बातें जो मैं आपको अर्ज़ करना चाहता हूं कि तरकीब के लिए ज़रूरी हैं वो ये हैं कि सबसे पहले आप इस्म, फ़ेल और हर्फ को पहचान सकें। मसलन हमने यहाँ पर एक जुमला लिखा है, तो तरकीब आपको तब आएगी जब आप उसको पहचान सकेंगे कि भाई ये इस्म है, फ़ेल है, हर्फ है। तो इसीलिए आपको इस्म, फ़ेल, हर्फ की जो नहमीर में बयान की गई अलामात हैं वो याद रखनी चाहिए। उसके अलावा जो मबनियात हैं वो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि भाई इस्म की दो किस्में होती हैं, एक मबनी, एक मुअर्रब। तो ये मबनी है, ये मुअर्रब है, ये आपको मुअर्रब की 16 अक़साम वो भी याद होनी चाहिए। अगर याद हैं तो सही है, वरना आप इनको कल याद ज़रूर कीजिएगा। और मबनी की जो किस्में हैं वो आपको याद होनी चाहिए, जैसे ज़मायर हैं यानी ज़मीरें, अस्मा इशारा आहिन, अस्मा मौसूलात आहिन। तो ये तव्हां खे याद हुजण घुरिजनि। और इसके अलावा आपको मारफा की जो 7 किस्में हैं वो भी याद होनी चाहिए। तो अब हम तरकीब शुरू करते हैं और बिल्कुल हम इस्तकामत के साथ इंशाल्लाह तरकीब करेंगे और आपको इंशाल्लाह इससे बड़ा फ़ायदा होगा। सबसे पहले जो है हम इस्म को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक मुअर्रब, एक मबनी। तो ये याद रखें कि मुअर्रब जो है उसकी हालत बदलती रहती है और मबनी अपनी हालत पर बरकरार रहता है। तो मबनी पर जो एराब आएगा वो एराब महल्लन कहलाता है। वो एराब महली एराब चवंदा आहिनि। मसलन कोई लफ्ज़ अची वियो जीअं ही हुआ है, तो इस हुआ को, ये जो ज़मीर है इसको कहते हैं कि अगर ये मुब्तदा बनकर आए, शुरू में आए, तो इसको कहते हैं कि ये भाई जो है वो महल्लन मरफू है। क्या कहते हैं इसको? महल्लन मरफू है। तो और कभी एराब आता है लफ्ज़न, मसलन ज़ैदुन आलिमुन। तो यहाँ पर ज़ैदुन पर हमने रफ़ा पढ़ा, तो जहाँ पर भी हम एराब का तलफ़ुज़ करें तो उस एराब को जो है वो लफ्ज़ी एराब कहते हैं। मसलन अब ये हम कहेंगे कि भाई ज़ैदुन लफ्ज़न मरफू, क्या कहेंगे? लफ्ज़न मरफू, क्योंकि ये मुअर्रब है। फिर मुअर्रब की एक और किस्म है जिसका एराब तकदीरन आता है, मसलन जाआ मूसा। अब आप देखें कि ये जा फेल है और फेल के लिए क्या होता है? फाइल। मूसा आया, तो ये इसका क्या है? फाइल है। और फाइल क्या होता है? मरफू होता है। लेकिन यहाँ पर हमने रफ़ा पढ़ा नहीं है लफ्ज़न, हिते असां पेश रफ़ा लफ्ज़न कोन पढ़ी आहे। त इन जे लाइ हिन एराब खे चवंदा आहिनि एराब तक़दीरी। ऐं हिन एराब खे चवंदा आहिनि एराब लफ्ज़ी। और इस एराब को कहते हैं अपना वो जो है महली, महली एराब। ये आप याद रखें। कार्य में क्या हो, अभी हम तरकीब शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल आसान तरकीब।
इसको गौर से आप जो है वो सुने। तो सबसे पहले आप याद रखें कि जुमले की दो किस्में हैं। जुमले की कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं। या तो वो जुमला खबरिया होगा या जुमला इंशाइया होगा। तो जुमला की एक किस्म है खबरिया, दूसरी इंशाइया। अब आप इसको तब पहचान सकेंगे जब आपको जुमला खबरिया और जुमला इंशाइया की तारीफ का पता होगा कि भाई जुमला खबरिया क्या होता है। जब बात कहने वाला बात कहकर खामोश हो जाए तो सुनने वाले को मुकम्मल खबर और जो है वो और उसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कहा जा सके। तो जुमले खबरिये जावरी ब किस्म थींदा आहिनि, जुमलो इस्मियो जुमलो फेलियो। हिन जा असां वरी हेठि ब क़िस्म कंदासीं। पहिरियों जुमला इस्मिया, ॿियो जुमला फेलिया। जुमलो इस्मियो जंहिंजे शुरू में छा हुजे? इस्म हुजे। जुमलो फेलियो जंहिंजे शुरू में फेल हुजे। इहो तव्हां यादि रखो, छो त इहे असांखे तरकीब में ज़्यादातर कमु ईंदा। हाणे असां तरकीब शुरू था कयूं। अल्लाह वाहिदुन। हाणे तव्हांजी तरकीब मूंखे ॿुधायो। पहिरियों ॿुधो, हिकिड़ो कानून ॿुधो। ॿ इस्म हुजनि, पहिरियों मारफा हुजे ॿियो नकरा हुजे, त मारफा खे मुब्तदा बणाईंदा आहिनि ऐं नकरा खे ख़बर बणाईंदा आहिनि। ठीकु आहे। ऐं मुब्तदा हमेशह मारफा ईंदो आहे। कुझु सूरतूं आहिनि जिन में नकरा ईंदो आहे, लेकिन हींअर असांजे बयानु करण जूं न आहिनि। त मुब्तदा जेको आहे छा ईंदो आहे? मारफा ईंदो आहे ऐं ख़बर अमूमन नकरा ईंदी आहे। इहो यादि रखो। हाणे हिन जी तव्हां तरकीब कयो, बिल्कुलु शर्मायो न। अल्लाह मुब्तदा वाहिदुन ख़बर। ॾिसो न, हिन जो तव्हां असांखे एराब ॿुधायो पहिरियां। हिन ते अल्लाह हो एराब पढ़ूं था न, कहिड़ी एराब पढ़ूं था? रफ़ा पढ़ूं था। हाणे हिन जो एराब तव्हां असांखे कीअं ॿुधाईंदव? यादि रखो, एराब ॿुधाइण जा जेके मूं तव्हांखे टे तरीक़ा ॾसिया न, त हिकु एराब लफ़्ज़ी हूंदो आहे, ॿियो तक़दीरी हूंदो आहे, टियों तो लफ्ज़ अल्लाह मरफू लफ्ज़न। अब याद रखें, लफ्ज़न ज़रूर कहना है क्योंकि हम इस पर एराब लफ्ज़ी पढ़ रहे हैं। तो लफ्ज़ अल्लाह मरफू लफ्ज़न मुब्तदा। अब एक सवाल मैं यहाँ पर आपसे करता हूँ कि भाई आपने अल्लाह को मुब्तदा क्यों बनाया, वाहिदुन को बनाते? तो इसका जवाब क्या देंगे आप? मरफू हमेशा मुब्तदा होता है। तो मरफू तो वाहिदुन भी तो मरफू है। इसका जवाब ये है कि मैंने आपको बताया था कि मारफा एक इसम मारफा दूसरा इसम नकरा आए तो मारफा को मुब्तदा बनाते हैं। तो लफ्ज़ अल्लाह पर अलिफ लाम दाखिल है। मारफा की कितनी किस्में हैं? 7 किस्में हैं। अलम, मारफ बा अलिफ लाम, मारफ बा निदा और अस्मा इशारा, अस्मा मौसूलात, हाँ मुज़ाफ़िल अल मारफा, ठीक है, और ज़मीरें। तो यहाँ उन 7 किस्मों में से ये है मुअर्रफ बा अलिफ लाम, क्योंकि इस पर अलिफ लाम दाखिल है। तो अब इसका जवाब ये हुआ कि भाई हमने अल्लाह को इसलिए मुब्तदा बनाया क्योंकि ये मारिफा है और ये नकरा है। तो मारिफा को हम मुब्तदा बनाएंगे और नकरा को क्या बनाएंगे? खबर बनाएंगे। तो ये हमारी पहली जो है आसान तरकीब, पहला मिसाल हमने कर दिया। अब इसका दूसरा मिसाल यानी तरकीब हम करते हैं। ज़ैदुन आलिमुन, इनकी तरकीब कर रहा हूँ। मुब्तदा एराब दस है लफ्ज़ ज़ैदुन, लफ्ज़ के छद लफ्ज़ अल्लाह सिर्फ अल्लाह दिला चाहिए। लफ्ज़न मुब्तदा ज़ैद, ज़ैद मरफू लफ्ज़न मुब्तदा, मुब्तदा आलिम मरफू लफ्ज़न मुब्तदा। ही तो मरफू महल ना,
तहाँ मरफू लफ्ज़न किए था चो मरफू लफ्ज़ना मरफू महलना लफ्ज़न छो आ छो जो असां एराब तलफ़ुज़ कयूं था एराब पढ़ूं था तो मां तो इन जे करे तो आज़माइण जे लाइ चयो इसलिए मैंने कहा कि भाई ये मरफू महलन है कि आपसे पूछूं आपका दिमाग खुले कि भाई ये महलन नहीं है बल्कि लफ्ज़न है। आप एतराज़ कर सकते हैं कि हज़रत आप इसको महलन मरफू कह रहे हैं हालांकि ये तो लफ्ज़न मरफू है। तो ज़ैद मरफू लफ्ज़न क्या मुब्तदा। अच्छा ये मरफू क्यों है? क्योंकि यह मुब्तदा वाक़ हो रहा है और मुब्तदा हमेशा मरफू होता है, ये याद रखें आप। मुब्तदा हमेशा मरफू होता है और ख़बर भी मरफू होती है। अब आलिमुन का इराब बताएं आप मुझे। मरफू लफ्ज़न खबर लफ्ज़न क्यों? क्योंकि हमने इसका इराब भी लफ्ज़न पढ़ा है। हाँ अब ये मुब्तदा और ख़बर दोनों मिलके क्या बनते हैं? जुमला इस्मिया खबरिया। ये दूसरा मिसाल बिल्कुल आसान तरकीब है। इंशाल्लाह आगे चल के फिर हम कुछ मुश्किल तरकीबें करेंगे, लेकिन पहले मुश्किल तरकीबों से पहले हम आसान तरकीबें जो है करेंगे तो हमारा जहन खुलेगा तो मुश्किल भी आएंगे। हम आप तीसरा मिसाल लिख रहे हैं हुआ रजुलन। तीसरी मिसाल याद रखें कि हमने ख़बर के मुतालिक वाहिदुन को और आलिमुन को हमने डायरेक्ट ख़बर बनाया है, तो क्योंकि हम इब्तदाई तरकीब कर रहे हैं तो इसीलिए अगर कोई इसके मुतालिक जो है वो इसमें पढ़ सकता है कि भाई इसका फ़ाइल नहीं निकाला, ये नहीं। तो अभी हम बिल्कुल शुरू में तरकीब कर रहे हैं और हमारे पास साथी भी नए हैं, तो इसीलिए हमने इसको अभी डायरेक्ट ख़बर बनाया है। हुवा रजुलन, इसकी अब जब आप तरकीब करें हुआ मालन मुब्तदा। क्या मालन? इसका लफ्ज़ क्या लफ्ज़न? मफ्तू। मफ्तू देखें मैंने आप से पहले भी अर्ज़ किया था कि ये मुअर्रब है कि मबनी? आपको ये बताएं मुअर्रब है मबनी है? मबनी की कौन सी किस्म है? शाबाश। क्या है? ज़मीर है। और ज़मीरें क्या हैं? मबनी हैं। तो ये बात याद रखें कि मबनी जो है उसका आखिर बदलता नहीं है। अब बात यह है कि मैंने एक और आपको कायदा बताया कि भाई दो इस्म हो भी इस्म है ना, ज़मीर भी इस्म है और रजुलन भी इस्म है। और मैंने आपको बताया था कि दो इस्म हो उनमें से एक मारफा हो और एक नकरा हो मारफा है कि नकरा है? मारफा है। तो अब हम इसको क्या बनाएंगे? मुब्तदा। और ये आपको बज़ाहिर तो जो है वो मंसूब नज़र आ रहा है, लेकिन ये मंसूब नहीं है, ये मरफू है। तो अब इसका एराब हम किस तरह बयान करेंगे? लफ्ज़ की कैद न लगाएं, हुआ मरफू महलन, क्योंकि हमने आपको बताया कि मबनी का एराब क्या होता है? महलन होता है। तो ये इसका एराब हम क्या बनेंगे कि मरफू महलन। मुब्तदा हमने इसको इसीलिए बनाया क्योंकि ये मारफा है। रजुलन, अब रजुलन को आप क्या बनाएंगे तरकीब में? मरफू लफ्ज़न खबर। शाबाश। लफ्ज़न इसीलिए क्योंकि इस पर लफ्ज़न हम एराब पढ़ रहे हैं, और मरफू इसीलिए क्योंकि ये खबर है, और खबर क्या होती है? मरफू होती है। अब मुब्तदा खबर को मिलाकर आप क्या कहें, कौन सा जुमला बनाएंगे? जुमला इस्मिया खबरिया। तो अब देखें ना, यहाँ पर शुरू में इसमें मुअर्रब आ रहा था, लेकिन यहाँ पर हमने मुब्तदा शुरू में हम जो है वो मबनी लेकर आए। ठीक है, तो क्योंकि ये मुब्तदा बन रहा है लफ्ज़न, तो अगर आपको इस पर ज़बर आ रहा है लेकिन है मरफू। क्या है? मरफू है। अब हम एक और मिसाल लेके आते हैं।
जाअ ज़ैदुन। हमने आपको बताया था कि जुमला खबरिया की दो किस्में हैं, जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया। अब आप इसकी तरकीब करें, अमजद आप करें। जाअ फेल फेल। ज़ैदुन फ़ाइल। अब फेल बताएं आप कौन सा सीखा है? अब इसका भी मैं आपको तरीका बता दूं। मिसाल के तौर पर जाअ फेल माजी सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब। क्या? सीगा वाहिद फेल माजी। हाँ, अब फेल के लिए क्या चाहिए? फ़ाइल। फाइल। और फाइल क्या होता है? मरफू। मरफू होता है। अब ये फेल आया, इसके बाद फौरन लफ्ज़ ज़ैद आया है और उस पर क्या है? रफ़ा है। तो अब आप इसको, ये फेल हमने बनाया, अब इसका एराब ज़ैदुन का एराब बताएं आप। मरफू लफ्ज़न खबर। मरफू लफ्ज़न खबर। खबर किसके लिए? मुब्तदा आपने बनाया है जो खबर बनाएंगे। खबर याद रखें, खबर तब बनाएंगे जब पहले मुब्तदा हम निकाल चुके हैं। अब पहले हम फेल लेकर आए हैं, तो फेल के लिए अब क्या चाहिए? मरफू लफ्ज़न फ़ाइल। फाइल। शाबाश, मरफू लफ्ज़न फ़ाइल। ये फाइल। अब फेल और फाइल मिलकर क्या बनेंगे? जुमला फेलिया खबरिया। जुमला फेलिया खबरिया। जुमला फेलिया खबरिया। तो ये आज हमने जो है वो तरकीब की बिल्कुल पहली हमने सबक ली है, पहली क्लास ली है इंशाल्लाह। और हमारे मदरसे के ही तलबा हमारे साथी हैं, तो इंशाल्लाह इनके साथ मिलकर हम मेहनत करेंगे और इससे आपकी जो है ना वो सर्फ़ व नहव मजबूत होगी। अभी आपके जहन में आया कि अच्छा मारफा को भी याद करना है, ये भी तरकीब में इस्तेमाल होता है, फिर मुअर्रब मबनी भी तरकीब में इस्तेमाल होता है और ज़मीरें भी आती हैं, तो इसीलिए आपके जहन में ये चीज़ें बैठ जाएंगी। अब आप किसी बड़े किताब की इबारत आप पढ़ रहे हैं, तो आपने फेल पढ़ा, अब आप परेशान हो जाते हैं कि भाई आगे वाला जो लफ्ज़ है हम क्या पढ़ें। तो यहाँ पर आप इंशाल्लाह सीख जाएंगे कि भाई फेल के बाद फ़ाइल आता है और फ़ाइल पर रफ़ा पड़ी जाती है, क्योंकि बड़ी किताबों में अल्फाजों पर एराब ज़ेर ज़बर पेश तो लगे हुए नहीं होते, तो वह हमें ख़ुद से लगाने पड़ते हैं। तो ख़ुद से हम तब लगाएंगे जब हमको इन क़वाइद का पता होगा कि भाई कहाँ पर लफ्ज़ कौन सा मुब्तदा बनेगा। अगर मुब्तदा बनेगा तो फ़ौरन आप उस पर रफ़ा पढ़ेंगे, अगर वो मबनी है तो उस पर महल्लन कहेंगे कि भाई रफ़ा है। तो ये आज हमारी पहली क्लास थी, इंशाल्लाह रोज़ हम क्लास लगाया करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमाए।